ये पृथ्वी में कोई भी आज तक सर्वश्रेष्ठ वीर नहीं हो सका। राम ने घोड़ा छोड़ा, बेटे ने ही पकड़ लिया। क्या प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान, ये प्रहलाद के पिता ने कहा मुझे भगवान मान लो, उनके द्वारा ही पैदा हुआ, उनको मरवा दिया। तो आप ये मत सोचिए कि मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। आप घबराइए मत, आप करते जाइए, करते जाइए। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा कि आपको पूरी तरह तोड़ देगा। क्या? हाँ, मेरे कुछ अच्छे कर्मों के परिणाम, ठीक है, मेरे कुछ अच्छे कर्मों के परिणाम रहते हैं कि जब मैं बुरा उस अच्छे कर्मों को भोगते हुए, अच्छे कर्म रहते हैं उसको मैं भोगते हुए जब मैं बुरा करता हूँ, लेकिन अच्छे का फल अभी मेरा बाकी है, मेरा बुरा वाला का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए हम ये हाँ वाले कहते हैं कि जब हम हाँ ये इतना बुरा कर्म हाँ कर रहा, भगवान इसके साथ बुरा भी एकदम नहीं हो रहा। हाँ। तो वो जब मेरे अच्छे कर्म के प्रभाव, उसके फल के प्रभाव जब खत्म होते हैं, तो तब खुलता जितना चिट्ठा आपने बुरा किया है वो सब एकदम चिट्ठा, वो सब अब उसको भोगना अब है, उसकी लाइन लग गई। अब उसकी लाइन लगी। ऐसा होता है, ये कर्म का सिद्धांत, ये कर्म का सिद्धांत। तो इसमें तो हमारा दायित्व तो होना चाहिए, जब हम अच्छे स्वस्थ हैं, मानसिक भी स्वस्थ हैं, तो अपने अच्छे कर्म और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब इस बात को और फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए ये किसी की बात है। क्या? हाँ, किसी कोई मतलब कोई मानव की नहीं, ये मैं पूरा एकदम सिस्टम आपको इतने शब्दों में बता रहा हूँ कि ये होता है कि सामने वाला ये इतना बुरा है, भोग क्यों नहीं रहा है। ये मेरा प्रश्न था बहुत पहले, तो मुझे जवाब मिला था कि इसे बुरे कर्मों का प्रभाव इसलिए नहीं मिल रहा है, इसके अच्छे कर्मों का फल अभी बाकी है, भोग रहा है। ठीक है, अब इसके अच्छे कर्मों का प्रभाव इतना है कि ये बुरा उस पर प्रभाव नहीं दे पा रहा है। ठीक, अभी नहीं दे पा रहा है, लेकिन जैसे ही ये खत्म होगा, ठीक है, ये शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जीवन में इतना याद रखो कि अगर आप किसी के साथ कुछ कर रहे हो तो प्रकृति का एक नियम है। आप एक बात और नोट करना, आप जितना करते हो सिर्फ उतना नहीं मिलेगा, ना ना, कभी नहीं। आप देखो एक दाना बोते हो कितना मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप कोई गलत करने वाले से गलत कर दिए, ठीक, हाँ, उसने आपके साथ नहीं किया लेकिन वो गलत ही था, तुमने गलत कर दिया, तो वो कर्म बीज की तरह होते हैं कि भैया एक बार लगेगा, फल देगा, 1 से 2 बार खत्म हो जाएगा। ठीक, और अगर आपने किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ अगर गलत किया तो वो फल की तरह होते हैं। पता नहीं कितने 100 सालों तक तुम्हें वो देना पड़ेगा। क्या? उसकी भरपाई। फल के मतलब आम खाया उसकी गुठली भी अब दबा देखो दी ना, कि आम आम कितने सालों तक फल देता रहता है? तो अगर आप किसी ईमानदार व्यक्ति को और किसी निर्दोष व्यक्ति पे अगर आपने तकलीफ दिया तो उसकी भरपाई पता नहीं तुम्हें कितने सालों तक करना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि मैं जितना किया उतना मिलेगा, नहीं। प्रकृति का एक नियम है, जितना आप देते हो, कुछ भी जितना करते हो उसका कई गुना रिटर्न देती है। अच्छा भी करेंगे तो वो कुछ भी, अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका तो बढ़ा के तुम देने का जहाँ, भी वो हमेशा कई गुना, कई गुना। अब सत्कर्म जैसे कर दिए, ठीक है, जैसे आपने सत्कर्म कर दिया, तो अब सत्कर्म का भी फल पता नहीं कब तक देगा। जैसे देखो, फल भी हैं, फल भी पेड़ भी हैं, कोई 100 साल, कोई 200 साल, हाँ, आयु है ना। तो वैसे ही सत्कर्म का भी आपका पता नहीं कितने सालों तक देगा फल, पता नहीं। इसीलिए मेरा कहना होता है कि ईमानदारी सत्कर्म में लग जाओ और यही आपके कल्याण का मार्ग बनेगा। कई गुना देती है प्रकृति, ये इस बात को नोट कर लो, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो।
वो आपके ऊपर है। प्रकृति का एक ही काम है, कई गुना देना। अब आप कहाँ करते हो उसी हिसाब से। हाँ हाँ किसके साथ अब करते देखो ना, कंपनी एक ही है, सबको पगार अलग अलग मिलता है ना। हैं? नहीं, आप किसके साथ कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति की स्थिति क्या है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो।